हाय गाइस, दिस इज मनोज पोलाई। फिर से आज आपको एक नया टॉपिक में स्वागत है। आज का टॉपिक है कि पावर ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर जो है उसमें डेली बेसिस में हम लोग क्या क्या विजुअल इंस्ट्रक्शन करते हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन डेली बेसिस में ट्रांसफार्मर का क्या चेक होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी एक ट्रांसफार्मर का पास में हूँ जो कि 6.325 MVA का है। आप देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर है और ये ऊपर में आप जो देख रहा है ये है कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक एवरी ट्रांसफार्मर रहता है पावर ट्रांसफार्मर में, और इसमें आप देख सकते हैं कि कंजर्वेटर टैंक का एक ऑयल लेवल रहता है जिसका काम है कि ट्रांसफार्मर में कितना ऑयल है वो इसमें इंडिकेट करेगा। ये देखते हैं कि नॉर्मल हमारा डेली इंस्ट्रक्शन में ये रहेगा पॉइंट कि हमारा ट्रांसफार्मर में ऑयल लेवल नॉर्मल ऑपरेशन में है या उसका बिलो है। अगर बिलो है तो हमने उसको तुरंत हमारा सीनियर को इन्फॉर्म करके या जो भी टेक्नीशियन उसको नोट करेगा और तुरंत जाके कंट्रोल रूम में उसको हाईलाइट करेगा कि आज का विजुअल इंस्ट्रक्शन में ये हुआ कि ये ट्रांसफार्मर में ऑयल लेवल कम है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट कि ऑयल लेवल चेक करना। अगर ऑयल लेवल कम है तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि ट्रांसफार्मर में जितना बटरफ्लाई वॉल्व है और जितना भी वॉल्व है सारे बूस्टिंग है, किसी ना किसी में भी ऑयल लीकेज हो सकता है। अगर इसे ऑयल लेवल आपको कम मिल जाएगा सडनली 2 या 3 दिन में, तो आपको शाम को शटडाउन लेके उसको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा डेली विजुअल इंस्ट्रक्शन में ट्रांसफार्मर का ब्रेदर जो है कि ये एयर सर्कुलेट करने के लिए ट्रांसफार्मर का अंदर के लिए डिवाइस यूज करते हैं हम लोग, और इसका जो है ये एयर को फ्री फायर करके ट्रांसफार्मर को अंदर देता है, और जिस एयर का थ्रो में ट्रांसफार्मर उसका टेम्परेचर लेवल को मेंटेन रखता है। ब्रेदर क्या है? ब्रेदर का जो सिलिका जेल रहता है, इसमें सिलिका जेल का कलर कोडिंग किसी लेवल में है। इसका कलर कोडिंग क्या होता है? अगर ये बहुत दिन चलने के बाद, बहुत दिन काम करने के बाद, इसका जो मॉइस्चराइज्ड होने के बाद इसका डीकलरेशन होता है। ये अभी ब्लू था प्योर, अभी धीरे धीरे ये डिफेक्ट हो जाएगा इसका कलर। अगर इसका कलर को हमने ग्रेडेशन कर सकते हैं कि भाई कितना % में इसका कलरेशन है। उसके बाद देखते हैं कि ये जो ब्रेदर है उसका ऑयल कम है, ऑयल कैप में कितना ऑयल लेवल है, प्रॉपर इंडिकेशन या इसका रहता है। अगर इंडिकेशन का हिसाब से ऑयल है तो ठीक है, नहीं तो हमको हाईलाइट करके इसमें ऑयल फिल करना पड़ेगा। अगर सिल्का जब में डीकलरेशन इफेक्ट आ गया तो उसको तुरंत चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊं कि ये जो ब्रेदर है, ब्रेदर को डेली बेसिस में इसलिए चेक किया जाता है कि अगर हमको ये प्रॉब्लम पता चलेगा, अगर उसको रेक्टिफाई नहीं किया गया तो आगे जाके हमारा ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है, ऑयल का ऊपर इफेक्ट कर सकता है और हमारा ट्रांसफार्मर फॉल्ट में भी आ सकता है। इसलिए ब्रेदर को डेली विजुअल इंस्ट्रक्शन में चेक करना जरूरी है। चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि विजुअल इंस्ट्रक्शन और ट्रांसफार्मर का जो एक इम्पोर्टेंट डिवाइस रहता है। ट्रांसफार्मर ये जो फंक्शन होता है दिन में, ये बहुत ज़्यादा लोड में जाता है, इसलिए उसका इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो इसका इंटरनल टेम्परेचर को मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पर एक मार्शलिंग बॉक्स लगा गया है। ये मार्शलिंग बॉक्स का अंदर में मैं आपको दिखा दूँ तो इसका अंदर में उसका बहुत सारे मीटर लगा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनालॉग और डिजिटल दोनों का मीटर अवेलेबल है। ये देख रहे हैं आप, इसको एनालॉग मीटर बोलते हैं, और यह 4 मीटर दिख रहा होगा आपको, और नीचे भी ये डिजिटल टाइप का 4 मीटर लगाया गया। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। OTI एंड WTI मॉनिटर यहाँ पर कराया जा रहा है, और यहाँ पर ये जो मीटर देख रहे हैं आप, ये हो गया OTI ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। तो ऑयल टेम्परेचर आपको बता दूं कि ये एक ही दिख रहा है, क्योंकि ये मेन टैंक जो होता है ट्रांसफार्मर का, मेन टैंक का अंदर जितना भी ऑयल है उसका टेम्परेचर लेवल जब ट्रांसफार्मर ऑपरेशन कंडीशन में आते सुबह से शाम तक, और टेम्परेचर उसका गर्म होते जा रहा था, और इसी वजह से उसका जो सेंसर उसको इंडिकेशन करेगा। और इसका ये यहाँ पर आपको 2 निडल पॉइंट दिखेगा, एक ब्लैक का और रेड का। ठीक है, ये जो रेड रहेगा इसका ये इंडिकेट करेगा कि आज मैक्सिमम टेम्परेचर क्या गया था। और हम लोग को जो ऑपरेशन टीम में रहते हैं टेक्नीशियन लोग, वो इसको डेली बेसिस में फिर रिसेट किया जाता है रात को, और ये सुबह क्या होता है जब मैक्सिमम जो ब्लैक पॉइंटर आपको दिखा है नीडल, ये एक्चुअल टेम्परेचर दिखेगा, इनिशियल टेम्परेचर दिखेगा, और इसको क्या जब बढ़ते जाएगा रेड पॉइंटर को ये ऊपर उठे लेके जाएगा। और ये आज का मैं अभी आप शाम का टाइम हो गया, अभी शाम का टाइम में ये इंडिकेटर बता रहा है कि आज ये टेम्परेचर गया था 60+। ठीक है, तो 60+ का आज का ये वैल्यू
आपको बता दूं ये एक ही रहता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। इसका बाजू में एक लगाया गया है WTI, जो कि ये भी सेम है, सेम फंक्शन करता है। OTI जैसे टेम्परेचर बता रहा है ऑयल का, ये WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर है। मतलब जो बाइंडिंग रहता है, बाइंडिंग का कितना टेम्परेचर हो रहा है ये आपको दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर बाइंडिंग टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि ये भी बाइंडिंग टेम्परेचर है, ये भी WTI है, ये भी WTI है। यानी मेरा ट्रांसफार्मर का 2 LV साइड के लिए 2 बाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर है, एक LV1 एक LV2। और ये इसका रीजन ये है कि LV साइड में मैंने सेपरेट करके लोड को इंडिविजुअल दे रखा है। जैसे आप OTI एक क्यों हुआ, तो ये एक ही मेन टैंक का अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए उसको एक ही मीटर में दिखा रहा है। लेकिन यहाँ LV साइड जो ट्रांसफार्मर है, ये क्या है, LV साइड को 2 सेपरेट लोड में हम लोग कनेक्ट किया है, इसीलिए LV साइड 1 एंड LV साइड 2 का 2 इंडिकेटर लगाया गया। और आपको बता दूं यहाँ पर है WTI, लेकिन ये HV का है। HV साइड में मेरा एक ही बाइंडिंग है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक ही WTI लगाया गया है। सेम है, मैं आपको बता दूं डेली हम लोग इसको क्यों ऑब्जर्वेशन करेंगे। डेली ऑब्जर्वेशन में ये रहेगा कि हमारा एक सेट पॉइंट रहता है जो अलार्म देगा, और दूसरा सेट पॉइंट रहता है जो ट्रिप करेगा। अगर ट्रांसफार्मर का ऑयल लेवल यहाँ पर सेट किया गया है 90 पे, जो कि 90 टेम्परेचर होने के बाद ये आपको अलार्म देगा। हमारा हेस्की पैनल रहता है जहाँ की सारे इंडिकेटर रहता है, और एनामसेटर में पॉइंट रहता है कि WTI OTI टेम्परेचर का। अगर वो हमारा सेट पॉइंट जो है 90 डिग्री सेट पॉइंट से अगर ये ऊपर गया मेरा पॉइंटर, तो उसको अलार्म देगा। फिर भी अगर वो सेट पॉइंट अलार्म का बाद हमने सेट करने के बाद फिर भी अगर ये ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, अगर कुछ भी इंटरनल इशू ट्रांसफार्मर में आया है और उसी वजह से ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका एक पॉइंट रखा कि 95। अगर 95 गया तो ये ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देगा, ताकि हमारा ट्रांसफार्मर सेफ रहे। तो ये एक सेफ्टी इक्विपमेंट हो गया कि ये टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो आपका ट्रांसफार्मर को बंद कर देगा ऑयल की वजह से। अगर मैं बता दूं कि बाइंडिंग जो लगा है WTI भी, वो भी सेम काम करेगा। अगर बाइंडिंग का अंदर कुछ भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका भी सेट पॉइंट रहता है। इसमें दिया गया है कि 80 और 85 में LV साइड में, ये भी 80 और 85, 80 यानी अलार्म एंड 85 ट्रिप। सेम यहाँ WTI HV साइड का दिया गया है सेट पॉइंट। तो ये क्या है कि 80 एंड 90 WTI का भी सेट पॉइंट है, जो कि अलार्म दिखाएगा, और दूसरा पॉइंट जो है कि आपको ट्रिप करा देगा। तो अगर हमने डेली विजुअल इंस्ट्रक्शन में ये नोट करेंगे और इसका अबनॉर्मलिटी कुछ भी मिलेगा, तो हम लोग जाके कंट्रोल में उसको इन्फॉर्म करेंगे, और शाम को क्यों इसका टेम्परेचर बढ़ गया था उसको आइडेंटिफाई करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि आपको किसी तरह वीडियो चाहिए। आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट में मेंशन कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।